नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आज अगर हम बात करें बच्चों के बारे में, तो ज्यादातर जो बच्चे हैं विदेश में जाकर स्टडी करना चाहते हैं, वहां जाकर सेटल होना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आइल्स में अच्छा स्कोर होना, या फिर यूं कहें कि अगर आइल्स में आपका अच्छा स्कोर नहीं है तो विदेश जाना मुश्किल है। लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपके आइल्स में स्कोर कम भी है तो भी आप विदेश जा सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है। बताऊं वो कैसे? वो ऐसे है कि एक्सपर्ट इमिग्रेशन अब आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन लेकर आ रहा है, और वो ऑप्शन है न्यूजीलैंड जाने का। जी हाँ, हम बात करेंगे आज न्यूजीलैंड के बारे में एक्सपर्ट इमिग्रेशन के डायरेक्टर अमित भारद्वाज जी से। और जिनके बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे हरियाणा में बहुत ही कम ऐसे एजेंट्स हैं जो कि रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अमित भारद्वाज जी के बारे में, तो वो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ओमारा और न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट IAA से रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इस चीज का आपको कितना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आइए जल्दी से बातचीत कर लेते हैं अमित भारद्वाज जी से। अमित सर, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अमित सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ओमारा और न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट IAA से रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड हैं, तो कितना बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट्स को इस चीज का? और जहां तक मुझे पता है कि हरियाणा में बहुत कम जो है वो रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, एक लाइसेंस्ड व रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट के थ्रू फाइल लगाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, एक रजिस्टर्ड एंड लाइसेंस्ड माइग्रेशन एजेंट को माइग्रेशन लॉ की नॉलेज होती है। वो डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंड होते हैं। उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एक्यूरेट एडवाइस देना, जेन्युइन फीस चार्ज करना, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये उनकी ड्यूटी होती है। ये कुछ इस तरह से होता है कि अगर आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है, एक डॉक्टर है जिसको क्वालिफाइड है और एक डॉक्टर है जिसके पास कोई डिग्री नहीं है। ठीक है, तो सिमिलरली ये आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ सेफ टू गो फॉर ए डॉक्टर हु इज़ क्वालिफाइड। अमित सर, अगर मैं बात करूं कि ऑस्ट्रेलिया में अगर स्टडी वीज़ा के लिए बच्चा अप्लाई करता है, तो आजकल जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। और अगर बात करें कनाडा की, तो वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और अमेरिका का देखा जाए तो वहाँ का जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो हो चुका है। तो ऐसे में जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड अगर बच्चा जाना चाहता है तो वो कितना इम्पोर्टेंट है आजकल न्यूजीलैंड? देखिए, न्यूजीलैंड ने लगभग 2.5 साल के बाद अपने इंटरनेशनल बॉर्डर ओपन किए हैं। ठीक है, कोरोना के दौरान यूके, यूएसए इनके वीज़ा खुले थे, बच्चे जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने भी लास्ट ईयर खोल दिया था, लेकिन न्यूजीलैंड ने जस्ट अभी अगस्त 2022 में अपने जो है इंटरनेशनल बॉर्डर खोले हैं। काफ़ी ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है न्यूजीलैंड में। बहुत से ऐसे ऐसे प्रोफेशंस हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। इवन हर सेक्टर में इस समय बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। वीज़ा अप्रूवल रेट काफ़ी अच्छा चल रहा है न्यूजीलैंड का। कुछ ऐसे प्रोग्राम है जिनमें PR भी काफ़ी फास्ट है। 5.5 बैंड वाला बच्चा जो है +2 पास, वो भी न्यूजीलैंड के लिए अपनी फाइल लगा सकता है। 1 साल का कोर्स करके पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ले सकता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में जाकर PR लेने के बाद, सिटीजनशिप लेने के बाद बच्चा ऑस्ट्रेलिया भी माइग्रेट कर सकता है। अगर कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है या उसका ऑस्ट्रेलिया से वीज़ा रिफ्यूज्ड है, तो वो बच्चा वाया न्यूजीलैंड भी ऑस्ट्रेलिया जा सकता है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, और न्यूजीलैंड तो हम पिछले 16 सालों से प्रमोट कर रहे हैं और हमने हज़ारों बच्चे न्यूजीलैंड भेजे हैं। जी हाँ, तो सर, मैंने सुना भी है कि आप जो है न्यूजीलैंड को लेकर आप काफ़ी पॉपुलर हैं हरियाणा में। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ बहुत कम बच्चों का इंटरेस्ट है। लेकिन आप न्यूजीलैंड को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है, मैं जानना चाहूँगी। देखिए, हम सारी कंट्रीज़ करते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, कनाडा एंड जर्मनी, और काफ़ी अच्छी वॉल्यूम में हम एप्लीकेशंस करते हैं। न्यूजीलैंड, अब क्वेश्चन ये है कि हर कोई क्यों नहीं करता है, बिकॉज़ न्यूजीलैंड का जो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस है और जो रिक्वायरमेंट्स है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बहुत आसान नहीं होता कि न्यूजीलैंड की फ़ाइल को तैयार करना, बिकॉज़ एक ही जो है स्पॉन्सर या एक ही गारंटर है वो स्टूडेंट को स्पॉन्सर कर सकता है आज की डेट में। तो फंड्स को लेके भी काफ़ी सारी जो है लिमिटेशंस हैं। और लेकिन हमें 16 साल का एक्सपीरियंस, हम 16 साल से न्यूजीलैंड कर रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम न्यूजीलैंड के मैक्सिमम जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 25 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिसमें 16 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं और 9 इंडस्ट्री ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। हम इनको सबको डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं।
एक एक दिन के अंदर भी बच्चों के ऑफर लेटर आ रहे हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए हैं, या आइल्स में 5.5 बैंड है, या कोरोना के दौरान उनका एजुकेशन में गैप हो गया 2-3 साल का, ठीक है। ये सारे बच्चे न्यूजीलैंड के लिए एलिजिबल हैं। बच्चों की नो डाउट चॉइस रहती है कि हमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाना है, बट ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा के लिए एलिजिबल ही नहीं है, उनका प्रोफाइल सुटेबल नहीं है। तो ये सारे बच्चे न्यूजीलैंड जा सकते हैं, और न्यूजीलैंड से, जैसा कि मैंने बताया, आगे ऑस्ट्रेलिया जाने के भी ऑप्शंस हैं। जी। तो अमित सर, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि देखिए, अमेरिका जाना हो, ऑस्ट्रेलिया जाना हो, कनाडा, सबसे पहले मन में एक बात आती है कि आइल्स में स्कोर अच्छा होना चाहिए। हाँ जी। लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि न्यूजीलैंड में अगर 5.5 बैंड भी बच्चे के आ रहे हैं तो वो न्यूजीलैंड जा सकता है। सो हाउ इट इज पॉसिबल? देखिए, न्यूजीलैंड में जो +2 पास बच्चा है, वो कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहता है, लेवल 5 का प्रोग्राम होता है, जैसे डेयरी फार्मिंग का हो गया, हेल्थ केयर का हो गया, कंप्यूटिंग हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, कुकरी, इन सब के लिए 5.5 बैंड ओवरऑल एंड 5 ईच की रिक्वायरमेंट है। और इवन पीटी में भी बड़े लो स्कोर की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी बच्चे के ओवरऑल 42 है और इंडिविजुअली 36 है, तो वो बच्चा भी डायरेक्टली डिप्लोमा कोर्स में जा सकता है न्यूजीलैंड। और इस इतने लो स्कोर पर किसी अच्छी कंट्री का ऑप्शन नहीं है बच्चों के पास। ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा में ऑप्शन नहीं है 5.5 बैंड वाले के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में ऑप्शन अवेलेबल है। जी। तो सर, जैसा कि अभी मैंने आपसे पूछा भी था कि न्यूजीलैंड को लेकर बच्चों में इंटरेस्ट बहुत कम है, और जहाँ तक मुझे लगता है वो इसलिए कम है क्योंकि सबको ये पता है कि न्यूजीलैंड में जो है बिजनेस बहुत कम है। ठीक है, तो क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड की एक अपनी मार्केट है। देखो, हम तो बहुत ज़्यादा बच्चे न्यूजीलैंड ही भेजते हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड को लेकर लैक ऑफ अवेयरनेस है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ एजेंट जो है वो न्यूजीलैंड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको मे बी नॉलेज नहीं है। अगर कोई बच्चा आता भी है उनके पास कि सर हमने न्यूजीलैंड जाना है, तो उसे मिसगाइड करके किसी और कंट्री के बारे में बताने लग जाते हैं। तो लैक ऑफ नॉलेज में कहूँगा, लैक ऑफ अवेयरनेस कहूँगा, इस वजह से जो है न्यूज़ीलैंड ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। बट अब न्यूज़ीलैंड पॉपुलर होता जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बच्चा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जा ही नहीं सकता, इसका प्रोफाइल ही नहीं है, तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन न्यूज़ीलैंड बचता है। जी। तो जैसे सर आपने अभी बताया कि जिस बच्चे के 5.5 बैंड भी हैं वो न्यूजीलैंड जा सकता है, लेकिन मैं उनके लिए पूछना चाहूँगी जिनका गैप काफ़ी हो चुका है, क्या वो गैप भी एक्सेप्टेबल है? देखिए, अब गैप आप किसे कहते हैं, गैप कैसे डिफाइन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास से एक बच्चा गया है, प्रभात बख्शी नाम का, 2016 पास आउट था। 2016 में उसने +2 की थी। उसके बाद 2 साल का उसके पास वर्क एक्सपीरियंस था, उसके बाद कुछ नहीं किया था। कोरोना आ गया था, जो भी आइल्स पीटी उसने किया तो सब हमने एक्सप्लेन किया, तो उसका वीज़ा आ गया। और अभी एक लड़की है, वो भी लाडवा से थी, उसका नाम है रितु सैनी। उसका वीज़ा लगा है 5, उसके कनाडा के रिफ्यूज़ल थे। 2-3 साल से वो ट्राई कर रही थी, चंडीगढ़ से और हरियाणा के कई कंसल्टेंट्स उसने फाइल लगाई थी। 5 रिफ्यूज़ल थे उसके कनाडा के। 5 रिफ्यूज़ल के बाद फर्स्ट टाइम में हमने उसका न्यूज़ीलैंड का वीज़ा लगवा दिया। सो गैप में आपने क्या किया है, अगर आपने कुछ एफर्ट्स किए हैं अपना करियर बिल्ड करने के लिए, जैसे कि आपने जॉब्स अप्लाई की हैं, आईएलटीएस पीटी का एग्ज़ाम दिया है, कोई स्टडीज़ की है लेकिन आपने डिसकंटिन्यू कर दी है, कोई कंप्यूटर कोर्स या कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा वगैरह किया है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आपको शो करनी पड़ती हैं कि आप अपना करियर बिल्ड करने के लिए कर रहे थे, तो सब चल जाता है। जी। तो सर, एक बात मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगी कि जो बच्चे अमेरिका नहीं जा सकते, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते, जिनके आइल्स में स्कोर भी कम रहते हैं और जिनका रिफ्यूज़ल है, गैप है, उसके बावजूद भी इतना सब कुछ होने के बाद, ये सारे ड्रॉबैक्स ही कहे जा सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उन बच्चों की इतनी हेल्प कर रहे हैं। एक्सपर्ट इमिग्रेशन इतनी हेल्प कर रहा है, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि कैसे सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है ये? देखिए, मैंने अभी इंटरव्यू में बताया, 2 बच्चों की रेफरेंस दी है, प्रभात बख्शी 2016 पास आउट एंड रितु सैनी, 5 कनाडा के रिफ्यूज़ल्स एंड गैप भी था। तो ऐसे-ऐसे डिफ़िकल्ट केसेज़ ही हमारे पास आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट चॉइस बच्चों की रहती है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूके। अगर गैप होता है, लो एकेडमिक्स होते हैं, आइल्स स्कोर कम होता है, तभी ये बच्चे न्यूज़ीलैंड की तरफ जाते हैं। और इन डिफ़िकल्ट केसेज़ को हम इतने सालों से, हमें जो एक्सपीरियंस है, उनको हम न्यूज़ीलैंड का वीज़ा दिलवा रहे हैं और भेज रहे हैं। जी। तो सर, एक इम्पॉर्टेंट बात कि न्यूज़ीलैंड का इनटेक क्या रहता है? कब बचा जा सकता है और खर्चा, एक्सपेंसेस कितने आते हैं? हाँ जी। देखिए, न्यूज़ीलैंड में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनका जो नेक्स्ट इनटेक है फ़ेब इनटेक है, उसके बाद मई है, फिर जुलाई है, फिर अक्टूबर-नवंबर इनटेक है। काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके मल्टीपल इनटेक्स होते हैं, लगभग हर 2-3 महीने के बाद होते हैं।
बाकी 1 साल की जो फीस रहती है न्यूजीलैंड में, जो एवरेज फीस है गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस की, वो 10 से 11 लाख रुपए के आसपास रहती है। टोटल 20 लाख रुपए बच्चे को शो करना पड़ता है न्यूजीलैंड जाने के लिए। अमित सर, बी पॉजिटिव न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। तो ये थे हमारे साथ एक्सपर्ट इमिग्रेशन के डायरेक्टर अमित भारद्वाज जी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो नीचे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी, आप इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और देखते रहिएगा बी पॉजिटिव न्यूज।